कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये थम नहीं रही हैं। इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन देश में इस पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। भयानक स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर के अंदर उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार जो है वो मूल दर्शक बनकर देख रही है। राज्य सरकार का पूरी तरह फेल होना, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को पद मुक्त करे, क्योंकि वो असफल साबित हुए हैं अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए। ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वहां विपक्ष कहीं न कहीं मौन है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद नहीं है। तो ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलुअर है और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलुअर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये टेरर का नया मॉड्यूल है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कल इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करने की बात आई, उसके बाद ही कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे विड्रॉ कर लिया गया। उसका एक बाकायदा एक फॉर्मेट भी बाहर आया था। क्या था ये सब कुछ? नेहा, दरअसल इस तरह काफ़ी जब ये क्योंकि एक तरफ से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दावे हो रहे थे कि उन्होंने सभी उन कातिलों को मार गिराया जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की थी, लेकिन उसके बाद 4 हत्याएं होती है। 2 जो है श्रीनगर में, एक पुलवामा जिले में, एक फिर रविवार शाम को कुलगाम जिले के जो वनपुर गांव है वहां पर 3 लोगों पर हमला होता है, 2 की जान जाती है और 1 घायल होता है। उसके बाद हलबली मची थी सुरक्षा एजेंसियों में, एडवाइजरी भी जारी हुई थी, लेकिन जब उस पर शोर मच गया तो फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वापस ही लिया और वो घोषणा की गई। लेकिन इतना तो साफ हमें रात भर दिखा कि पुलिस की तरफ से कोशिशें हुई अलग अलग इलाकों में, जो गैर प्रवासी या जो नॉन लोकल मजदूर कश्मीर में काम करें अलग अलग जगहों पर, उनकी तादाद लाखों में है, हजारों की तादाद में हर हिस्से में कश्मीर के जो है ये बाकी राज्यों से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, उस साल भी आए हैं, वो हैं। तो उनको सुरक्षित जगहों पर, कई जगहों पर पहुंचाया गया और कई जगहों पर वो खुद जो है अपने उन रिहाई किराया के घरों में रहे जहां पर वो रहते हैं और उनमें खौफ नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोगों में खौफ जरूर दिखा। लेकिन सरकार की तरफ से फिर शाम को ये आश्वासन दिया गया जगह जगह पर सभी उन गैर कश्मीरी कामगारों को, मजदूरों को, कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर उन्हें कोई भी मदद चाहिएगी तो सरकार और प्रशासन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी